Welcome to TJ classes. Today we are going to solve section E problems. Okay? पिछली जितनी वीडियोस है सबको सही से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको सॉल्व कैसे करना। ठीक, लास्ट 17 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ। आई एम प्रोड्यूसिंग टॉपर कंटिन्यूअसली। ओके, सो प्लीज सी दिस क्वेश्चन। सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 36 है। जब भी मैं क्वेश्चन रीड करना शुरू करूं तो प्लीज स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन है, इन अ पार्क 4 poles आर स्टैंडिंग एट पोजीशंस A, B, C and D around the circular fountain such that the cloth joining the poles AB, BC, CD and DA touches the circular fountain at P, Q, R and S as shown in the figure. Figure आपको given है. Okay, पहला क्वेश्चन कह रहा है, based on the above information answer the following question. If O is the center of the circular fountain, find angle OSA. Find angle, पहला A है, if O is the center of the circular fountain then find angle OSA. OSA ये एंगल आपको बताना है। एक बार मैंने आपको थ्योरम बताई थी ना, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट्स व्हाई सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, this implies that angle OSA equal to how much? 90 डिग्री। डायरेक्टली मत लिखना, रीजन बता देना आई से। क्या? आई से। इसका जरा सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी है, क्वेश्चन बी है इसका बी सेकेंड पार्ट है, इफ ए बी इक्वल टू एडी, इफ ए बी इक्वल टू AD। क्वेश्चन देखा आपने, स्क्रीन पे चेक कर लीजिएगा। इफ ए इक्वल देन राइट द नेम ऑफ द फिगर ABCD। अब बताओ, अगर AB AD के बराबर है, सिंस इन केस आप इस एरिया टेंजेंट ऑफ सर्कल में मैंने पढ़ाया था कि इफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल देन सम ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी इक्वल। तो सिंस AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा? AD प्लस BC। AD प्लस BC, सिंस AB इक्वल टू क्या दिया है? AD। दिस इंप्लाइज दैट, तो AB और AD को कट कर दो तो क्या आ गया? CD इक्वल टू BC। तो CD किसके बराबर हो गया? BC। और ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ऐसा फिगर होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है? दैट मस्ट बी व्हाट? काइट। दैट मस्ट बी व्हाट? काइट। यानी ABCD क्या है? काइट है। ABCD क्या है? काइट है। जरा इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ इस थर्ड में 3 पार्ट दे दिया है, तो थर्ड का पहला पार्ट है, इफ dr इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, dr ये 7 सेंटीमीटर दिया है और AD क्या दिया है? AD इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। AD ये पूरा कंप्लीट AD कितना है? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AP, तो आपको AP बताना है। अब एक बात बताओ, आपको याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल टेंजेंट्स, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल। अब ये कॉन्सेप्ट है, तो अगर एक्सटर्नल टेंजेंट्स इक्वल है तो ये एक्सटर्नल पॉइंट D है, इससे दो टेंजेंट DR और DS, सिंस DR इक्वल टू DS, this implies that DS will also equal to what? 7 सेंटीमीटर। अगर DS आपको 7 सेंटीमीटर, ये देखो DS, ठीक, DS 7 मिल गया, तो सो AS कितना हो जाएगा? AS इक्वल टू हो जाएगा, पूरा 11 है, 11 माइनस 7 दैट इज 4 सेंटीमीटर। सिंस एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट इज AP मस्ट बी इक्वल टू AS। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? AS के। दिस इंप्लाइज दैट AP इक्वल टू AS, दिस इंप्लाइज दैट AP इक्वल टू AS कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी आंसर आपका आ गया। ओके, और इसमें लास्ट है और करके एक और क्वेश्चन दिया है, और करके इसका सेकंड पार्ट है, जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपने देखा ही होगा। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन विथ एंगल QCR, विथ एंगल QCR, ये एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री। एंगल QCR इक्वल टू दिया 60 डिग्री, देन फाइंड एंगल व्हाट? देन फाइंड द एंगल QOR।
एंगल QOR, ये आपको फाइंड करना। एक चीज याद रखिएगा, इफ टू एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल बिटवीन द रेडियाई, अगर इनको ज्वाइन करें तो इनके रेडियाई और एंगल्स का बीच का सम ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री, सिंस एंगल QOR प्लस एंगल QCR मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। थियरम्स है ओके कि ये अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा 180, रेडियाई के बीच के एंगल और टेंजेंट्स के बीच के एंगल का सम। दिस इंप्लाइज दैट एंगल QOR इक्वल टू व्हाट 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। ओके, सो फॉर सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन प्लीज नोट इट फर्स्टली, ओके, एंड देन आफ्टर वी विल गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। नाउ इन सेक्शन ई केस स्टडी सेकंड, पहला तो केस स्टडी 1 था, ये है केस स्टडी सेकंड। केस स्टडी की प्रॉब्लम्स में वो देखना चाहता है कि हाउ मच लॉजिकल नॉलेज यू हैव, कि किसी फिगर को देखा अच्छा ऐसा है। ओके, तो आइए देखते हैं केस से क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है, व्हाइल प्लेइंग इन अ गार्डन समाइरा सा अ हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, ढेला मत मार देना, नहीं काट लेगी नुकसान हो जाएगा, अच्छा फूल जाओगे बेटा। तो हनीकॉम्ब एंड आस्क्ड हर मदर व्हाट इज दैट, मम्मा वो क्या है। हर मदर रिप्लाइड दैट इट्स अ हनीकॉम्ब मेड बाय हनी बीज टू स्टोर हनी। उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसको मधुमक्खियां बनाती है ताकि इसमें क्या रखे, वो शहद हनी रखे। ओके, आल्सो शी टोल्ड हर दैट द शेप ऑफ द हनीकॉम्ब फॉर्म्ड is a mathematical structure. The mathematical representation of the honeycomb is shown in the figure. तो honeycomb का mathematical structure जो shown किया है फिगर में वो ये है। ओके, अब इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है दैट इज 7 0। ओके, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, ठीक है, ये 0 है, ठीक, ये -5 और ये -10, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जहां कट कर रही है एक्स एक्सिस को, वो क्या है -7 ओके। अब कह रहा है ये -50 है, ये +50 है। ओके, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ग्राफ देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, रीड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ से, जो ग्राफ ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, इसमें कितने जीरोस है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस, एक बार और 2 बार, यानी पहला आंसर हो जाएगा हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। कितने जीरोस होंगे 2, बिकॉज द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 टाइम्स। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वो जीरोस क्या होंगे, एक जीरोस क्या होगा, यहाँ पे 7 0 पे कट करती है तो एक जीरोस x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 0, और सेकंड जीरोस क्या होगा -7 उस पे तो x -7 और y क्या हो जाएगा 0। ये हो गए। थर्ड क्वेश्चन इसका है, राइट द जीरो। थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब ये क्वेश्चन चेंज हुआ, केस स्टडी पे ये ग्राफ वाला पार्ट खत्म हो गया, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x प्लस b आर 2n -5 2n -3 देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, अगर ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं देन दे मस्ट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, व्हेन x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 और प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज दे आर जीरोस, वैल्यू पुट कर दिया तो ये आ गया 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 2 और प्लस b इक्वल टू क्या हो गया 0। 4 और प्लस 2 क्या हो गया 6, यानी 2a प्लस b इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दो -6, पहली इक्वेशन आ गई। और जब -3 है जीरोस, when x इक्वल टू -3 रखो, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। जरा मल्टीप्लाई, इसका -3 का स्क्वायर क्या होगा +9 और इसका मल्टीप्लाई करो -3 से तो -3a और -3 प्लस b इक्वल टू 0। 9 3 कितना हो गया 6, उधर ट्रांसपोज कर दो तो -3a प्लस b इक्वल टू कितना आ गया -6, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस में कुछ करो मत, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए यहां देखना ध्यान से, पहली इक्वेशन है 2a प्लस b इक्वल टू -6, दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस b इक्वल टू -6।
ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये काम हो गया। अच्छा ये साहब तो कट गए, +3 है और +2 है, कितना हो गया 5 है, इक्वल टू -6 + 6 0, सो a इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर a की वैल्यू 0 है तो 2 into 0, 2 into 0 plus b equal to -6, this implies that ये तो 0 हो गया, छोड़ दो, तो b equal to कितना है -6, that should be the answer। okay, now थर्ड का b है, जरा देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका एक और पार्ट है और करके है, इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ, यानी डिफरेंस का स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² plus px प्लस 45, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लिया इसके जीरोस क्या है अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है कि अगर इसके डिफरेंस का स्क्वायर 144 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो पहले सम ऑफ जीरोस निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, कितना आ गया -p, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई a, 45 और 1 इक्वल टू 45, ठीक है ना। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का स्क्वायर कितना दिया 144, कितना दिया है 144, देन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ओके, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हमारा पूरा एम, हमारा पूरा फोकस जो है अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, कुछ ना करे ना भाई, इसमें आइडेंटिटी लगाओ, अगर मैं इसको लिख दूं तो बताओ मैं गलत हूं, मैंने लिख दिया, अब बताओ क्या मैं गलत हूं, बस मुझको समझाओ। ये देखो, इसको खोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, बचेगा क्या -2 अल्फा बीटा, और उसको क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा ना। लेकिन अब इस फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास है -p है, तो -p का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा कितना है 45 इक्वल टू 144, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 45 दूनी 45 चौका कितना होगा 4 5 20, 2 4 चौक 16 2 180 इक्वल टू 144, दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इक्वल टू 144 और प्लस 180, कितना हो जाएगा भाई 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 324, सो p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 324 दैट इज +-18। ओके, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो ये केस स्टडी 2 completed। ओके, नाउ वी विल solve case study 3। okay, please note it। now case study 3, this is the last question of the paper। okay, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन है 14 फरवरी, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वैलेंटाइन डे, नहीं नहीं, ये बुक डे भी मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल बुक गिविंग डे है, मतलब आपके पास बुक्स है, किसी के पास नहीं, उसको आपने दे दिया, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। अब आप वैलेंटाइन डे पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे, सम पीपल इन इंडिया आल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे एंड डोनेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट टू ए पब्लिक लाइब्रेरी। हिस्ट्री की कितनी बुक्स डोनेट किया, हिस्ट्री की बुक डोनेट किया 96, साइंस कितना डोनेट कर दिया 200, कुछ लोगों ने डोनेट किया। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, मैथ्स की यानी मैथमेटिक्स की है 336। ओके, अब क्वेश्चन है, दीज बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, मिनिमम नंबर ऑफ stacks such that each stack contains books of only one subject and the number of books on each stack is same। कंडीशन है कि हर स्टैक, मतलब स्टैक्स में एक गट्ठर में रखा जाएगा, लेकिन उस गट्ठर में उतनी ही बुक्स होंगी जितने हर गट्ठर में होंगे, और उस गट्ठर में वही बुक होगी जो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट की होगी। यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है, एलसीएम एचसीएफ की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ओके, सी हियर, बताता हूं, हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक, हर स्टैक में आप वही बुक रखेंगे एक ही सब्जेक्ट की, तो दैट नंबर मस्ट डिवाइड द गिवन नंबर्स ना, मस्ट डिवाइड द गिवन नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स will be the HCF of 96, 240 and 336। आओ जरा दिखाते हैं प्राइम फैक्टर कैसे निकालते, बहुत तुम लोग काटते हो, आइते आओ। 96 2 से करोगे 48, फिर 2 से करोगे 24, फिर 2 से करोगे 12, फिर 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे, फिर कितना आ गया 3, तो बचेगा ही प्राइम नंबर। अच्छा, 240 पे आ जाओ, 2 से करो 122 से करो 62 से करो 32 से करो 15, फिर 3 और 5 आ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, 336 2 से करो कितना आएगा भैया, अब डिवाइड करने सर बड़ी तकलीफ हो रही, क्या तकलीफ हो रही है आओ बताते हैं ना। 2 से डिवाइड किए 1,
फिर कितना आ जाएगा 300, 150 वो हो जाएगा 18 यानी 168 168। जरा 2 से करो तो इसको, तो ये आ जाएगा 44। फिर 2 से करो 42 आएगा, फिर 2 से करो 21 आएगा, फिर 3 और 7, ये हो गया ना। देन व्हाट शुड बी द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स? ही हा, अब कुछ नहीं, अब एक बार ये मिल गया ना। तो क्या होगा एचसीएफ? 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो गया 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, 3 to 48, यानी मैक्सिमम 48 बुक्स एक स्टैक में रखी जा सकती है। देन हाउ मेनी स्टैक शुड बी फॉर्म्ड? 48 जरा 96 को डिवाइड करो 48 से, 240 को डिवाइड करो 48 से। तो अब डिवाइड करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना मत, 240 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 5 आ जाएगा, पक्का आना है। अच्छा, अब ऐसे 336 को डिवाइड करो 48 से, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, 7 आ जाएगा। ओके, सो हाउ मेनी स्टैक्स शुड बी फॉर्म्ड? द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी स्टैक्स शुड बी फॉर्म्ड, मतलब मैक्सिमम कितनी एक बुक्स होंगी स्टैक्स में, ये तो आंसर दे दिया। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी स्टैक्स आर अरेंज टू ऑल द मैथमेटिक्स बुक। मैथमेटिक्स बुक्स के लिए कितनी स्टैक्स चाहिए? 7, ये भी आंसर आपका हो गया। फिर क्वेश्चन है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल बी यूज्ड फॉर अरेंजिंग ऑल द बुक्स। तो ऑल द बुक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अभी मैंने आपको निकाल के बताया। हिस्ट्री के लिए 2, साइंस के लिए 5, मैथमेटिक्स के लिए 7, तो कितने आ गए? 14। टोटल नंबर ऑफ स्टैक शुड बी 14। अब इसमें एक और करके है बेटा, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का ये तो ए था, थर्ड पार्ट का ये क्या है? ए है। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा ना, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इफ द थिकनेस ऑफ ईच बुक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स इज दिस। अब देखो हिस्ट्री की बुक्स की थिकनेस दिया है आपको, हिस्ट्री की दिया है 1.8 सेंटीमीटर, और साइंस की बुक की थिकनेस दिया है, ईच बुक की थिकनेस 2.2 सेंटीमीटर, और मैथमेटिक्स के बुक की थिकनेस दिया है 2.5 सेंटीमीटर, यानी हर एक बुक की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो इतना है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री, साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक। तो हिस्ट्री के स्टैक की क्या होगी? हाइट ऑफ हिस्ट्री स्टैक। हिस्ट्री के जो स्टैक्स होंगे, एक स्टैक में आप कितनी बुक्स रख रहे हैं? 48, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? 48 मल्टीप्लाई 1.8। अब मल्टीप्लाई कर लो, 18 8 ऐसे नहीं आता, चलो ऐसे कर लो भैया, 8 8 64, 6 8 32, 6 38, 8 और 4 जोड़ लो, 4 8 8 16 6 4 3 7 1 8, यानी 86.4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से हाइट ऑफ साइंस भी आपको बताना है, तो 2.2 इंटू 48 इसका कर लो, तो फिर इसका करोगे तो फिर ये 48 इंटू 22 है, तो 2 8 16, 2 चौका 8 है 9, 96 आ गया, तो फिर 96 हो जाएगा। 6 और 9 6 15 के 5 हाथ से लग गए 1 10, यानी 105.6 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। देन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द मैथ्स बुक? मैथ्स की हाइट क्या हो जाएगी? 2.5 इंटू 48। तो अब सबसे अच्छा है, इसको क्या करो, 2.5 है 25 है, 25 8 220, 25 चौका 100 और ये 120, यानी कितना आ जाएगा? 120.0, दैट इज 120 सेंटीमीटर। सो नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द केसेस स्टडी इन द गिवन test PIQs. Okay, so note this solution, and for such type of solution follow TJ classes. Thank you.